फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह। आज मैं आपको पैरालिसिस है जिसका मसल्स की एमएमटी 3 होती है, 3 to 4 होती है, उसके बारे में बताऊंगी। उस पे क्या हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, क्या स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं पेशेंट को, मैं उसके बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो जो पैरालिसिस की बनी थी जिसमें मसल्स पावर 0 to 1 था, वो मैंने बताया था कि पेशेंट्स को हम क्या, जो बेड रिडन कंडीशन में है कंप्लीट, जो जिनकी एमएमटी 0 to 1 है, उसके ऊपर किस तरह से एक्सरसाइज कराते हैं और क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है वो बताया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 to 4 जो मसल्स पावर होती है उस पेशेंट पे क्या हम एक्सरसाइज करते हैं या क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है वो मैं आपको बताऊंगी। पेशेंट पे जब एमएमटी 3 to 4 होता है तब क्या एक्सरसाइज हम गाइड करते हैं पेशेंट को, मैं वो बताने जा रही हूँ। मेरे पास ये पेशेंट है जिनका राइट साइड हेमीप्लीजिया हुआ है और इफेक्टेड हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है। तो हेमीप्लीजिया में वही होता है कि राइट साइड अगर क्लॉट होता है तो लेफ्ट साइड इफेक्शन दिखता है हमें। तो ये पेशेंट जो हमारे पास हैं, अभी लेफ्ट साइड इनका एम्बेडेड है, इनका मसल्स पावर कम है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनका एमएमटी अभी मैंने किया है जिसमें मुझे 3 डबल पॉजिटिव यानी 3 to 4 जो मसल्स पावर है उसकी ग्रेडिंग में ये केस आता है। आप उठाइए पैर को ऊपर, पहले पंजों को खींचिए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए। आप देख सकते हैं एक्टिवली खींचिए अपनी तरफ, ये एक्टिवली अपनी तरफ खींच सकते हैं। रिलैक्स, मैंने 3 फिंगर असिस्टेंस दिया है, खींचिए अपनी तरफ, खींचिए। ये 3 फिंगर इजीली मूव कर पा रहे हैं। डाउन कीजिए, डाउन डाउन, यस। आप बाहर लाइए, अपने आप बाहर लाइए। ये अलोंग ग्रेविटी एक्टिव अपने आप मूवमेंट कर पा रहे हैं। अंदर ले जाइए। अब मैं इस पे रेसिस्टेंस अप्लाई कर रही हूँ। चलिए लाइए, बाहर लाइए। आप देख सकते हैं मैं 3 to 4 फिंगर जो रेसिस्टेंस पावर होता है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और पेशेंट अपने आप एक्टिवली बाहर की तरफ, मतलब अलोंग ग्रेविटी कर पा रहे हैं, बाहर साइड भी और अंदर साइड भी। अब ले चलिए अंदर ले चलिए। गुड। अब ऊपर उठाइए, यस। अगेंस्ट ग्रेविटी 3 फिंगर रेसिस्टेंस देने पे पेशेंट एक्टिवली अपना मूवमेंट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि मसल्स पावर 3 पॉजिटिव है, 3++ है, यानी 3 to 4 की कैटेगरी में पेशेंट का एमएमटी अभी आ रहा है। तो उस हिसाब से हम क्या लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी की जो ट्रीटमेंट प्लान होगा पैरालिसिस में, वो मैं आपको गाइड करूँगी। तो लोअर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को ऑलवेज रेसिस्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं कि होम ट्रीटमेंट में भी, होम प्लान में भी वो 2 kg मिनिमम 2 kg वेट रेसिस्टेंस पावर डाल के अब जितनी भी लोअर एक्सट्रीमिटी या अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स है उसका जो एक्टिव मूवमेंट है वो करवाएंगे। अब आप खींचिए, ये देखिए, डाउन, ऊपर उठाइए, यस। फिर डाउन, नीचे, अप, डाउन। आप पैर को मोड़िए, ऐसे खींचिए अपनी तरफ, हाँ। बेंड कीजिए, यस। फिर लंबी कीजिए, पैर लंबा कीजिए, यस। पैर को हमेशा सीधा रखना है। मोड़िए, फिर सीधा कीजिए। पैर को घुमाना नहीं है, ऑलवेज कोशिश करना है कि ये सीधा नीचे की तरफ आएगा। चलिए लाइए नीचे, पुश कीजिए, यस। डाउन, देन फिर खींचिए, ऊपर खींचिए। ये इस मूवमेंट में नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराते हुए हमें ऑलवेज ये केयर करना होता है कि जो लिम्ब है वो हमेशा बेड से टच होते हुए आए, ऊपर की तरफ ना उठे, जिससे कि इनका क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग दोनों वर्कआउट करेगा। चलिए स्ट्रेट, लाइए नीचे, फिर खींचिए, यस। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हम हिप जॉइंट में PNF
एक्सरसाइज जो होती है पीएनएफ टेक्निक से हम एक साथ हिप, नी और एंकल तीनों जॉइंट की एक्सरसाइज एक मूवमेंट में जो कराते हैं, जिसको कि हम पीएनएफ, वो हम टेक्निक इस पर अपनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, एंकल फ्लैक्स, नी फ्लैक्स, देन हिप को भी फ्लैक्स करते हुए हम इस तरह से रोटेशन लेते हुए बाहर की तरफ लाएंगे। ये क्लॉकवाइज पीएनएफ और देन फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंकल, नी एंड हिप, इस तरह से एक साथ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 मूवमेंट हम ये एक बारी में करवाते हैं। नेक्स्ट ब्रिजलिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। ऊपर करके होल्ड कीजिए, 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स डाउन, फिर धीरे धीरे अप, उठाइए उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं ब्रिजलिंग एक्सरसाइज करते हुए पेशेंट का लिम्ब एक तरफ टर्न हो रहा है, तो पेशेंट को बार बार ये वोकल कमांड देंगे कि आप अपने बॉडी को बैलेंस करते हुए ब्रिजलिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि उनका हिप जॉइंट का भी बैलेंस बनेगा और लोअर लिम्ब का भी बैलेंस बनेगा। अब हम हैंड की एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, लेकिन इन पेशेंट के हैंड में अभी ओनली 3 पावर है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी। आप देख सकते हैं, उठाइए हाथ को, ऊपर लाइए, उठाइए। अगेंस्ट ग्रेविटी पेशेंट धीरे धीरे पेट, अपने पेट पे ले चलिए, पेट के पास ले चलिए, यस। अभी हैंड में ओनली 3 है पावर, पेशेंट अगेंस्ट ग्रेविटी एक्टिवली मूव कर पा रहे हैं, लेकिन रेसिस्टेंस देने पे अभी पेशेंट का जो ग्रिपिंग पावर है वो वीक है, मसल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। तो अभी हम MMT 3 जो है अपर एक्सट्रीमिटी यानी अपर लिम्ब में जो है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान करेंगे वो मैं बताती हूँ। पेशेंट को इसमें हम यहाँ पे हम पैसिव एक्टिव मूवमेंट करवाएंगे। मोड़िए, मुट्ठी मोड़िए अपनी, मोड़िए, यस। फिर खोलिए, फिर मोड़िए। पेशेंट को गाइड करेंगे कि पहले वो एक्टिव भी करें, फिर हम पैसिव रेसिस्टिव कराते हैं। आप देख सकते हैं, मोड़िए। मैं फिंगर्स पे इस तरह से रेसिस्टेंस दे रही हूँ, पेशेंट को गाइड कर रही हूँ कि अपने फिंगर को, मुट्ठी को ये बंद करें और खोलिए पूरा, लगाइए जोर, यस। देन फिर मोड़िए, यस। फिर खोलिए। इस तरह इनके फेलेंजियल जॉइंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और फिंगर्स की मूवमेंट होएगी, तो उनके फिंगर में जो भी मसल्स पावर वीक है उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब रिस्ट को मोड़िए, अभी रिस्ट जॉइंट का जो मूवमेंट है पेशेंट अभी एक्टिवली फ्रीक्वेंटली नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिवली कर पा रहे हैं बट फ्रीक्वेंटली नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अभी इनकी पैसिव एक्सरसाइज करानी पड़ेगी रिस्ट के लिए, रिस्ट की मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए उठाइए। अभी रेसिस्टेंस के कंडीशन में नहीं है तो आप पैसिवली मूव कराइए। अभी हम पैसिवली मूव करेंगे रिस्ट जॉइंट को इस तरह से। ये पेशेंट को अभी पेन फील हो रहा है, दैट मीन्स कि उनके नर्व्स और मसल्स वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी सेंसेशन पॉजिटिव है। इस तरह से रिस्ट जॉइंट को हम लेफ़्ट एंड राइट इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे जैसे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हम फिर पैसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज फिर इसमें शुरू कर देंगे। अभी पैसिव एक्टिव पैसिव कराना है। अब फिर एल्बो सीधा कीजिए अपना, इस तरह से पाम सीधा कीजिए, फिर पलटिए, फिर इधर लाइए, अब फिर ले चलिए, पलटिए। जॉइंट में अभी MMT 3 है तो इस पर हम हल्की सी रेसिस्टेंस दे सकते हैं, 1 फिंगर 2 फिंगर, तो पेशेंट अपने आप कर पाए। सीधा कीजिए, ये सीधी कीजिए, लाइए। आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो 3+ इसमें नहीं है, 3+ स्ट्रेंथ है मसल्स की, तो उसमें हम रेसिस्टेंस दे रहे हैं। चलिए पलटिए, सुपाइन कीजिए, सुपाइन मोड़िए, ले चलिए अपनी तरफ, यस। इस तरह फिर सीधा कीजिए, फिर मोड़िए। अब अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ के लिए हम एल्बो जॉइंट का रेसिस्टिव एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें इनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है, इसकी MMT अभी 3+ है,
तो हम 3+ पे 1 फिंगर भी, 2 फिंगर, 3 फिंगर जितना पेशेंट कर सकते हैं 3 फिंगर तक रेसिस्टेंस पावर देके उनको एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराएंगे। अभी हमने जस्ट पीछे देखा कि सुपाइनेशन प्रोनेशन में भी इनका 3+ ही मसल पावर है, जिसमें हमने 2 फिंगर असिस्टेंस दिया था। सेप्स का 3+ पे क्या कैसे कराते हैं वो हम बताते हैं। चलिए, अब मैंने रेसिस्टेंस इनको 4 फिंगर, मोड़िए 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 मोड़िए, यस, अब सीधी कीजिए, सीधी कीजिए, सीधी कीजिए, यस, मोड़िए। 3+ रेसिस्टेंस देने पे अभी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वर्कआउट कर रहा है। चलिए, लाइए 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 लाइए, यस, फिर मोड़िए 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 मोड़िए, यस, फिर सीधी कीजिए, सीधी कीजिए, सीधी कीजिए, डन। हम शोल्डर जॉइंट की भी उसी तरह से एक्सरसाइज कराएंगे, जिसपे कि हम रेसिस्टिव एक्सरसाइज 2 फिंगर देंगे। उठाइए, ऊपर उठाइए, हाथ को ऊपर उठाइए, उठाइए, शोल्डर से ले चलिए ऊपर, ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, यस, फिर वापस लाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, लाइए 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 लाइए, यस, फिर उठाइए, 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 फिर लाइए, बस। अभी हमने देखा कि पैरालिसिस पेशेंट का जब MMT 3 होता है तो हम कैसे उनका रेसिस्टिव एक्सरसाइज कराते हैं। डिपेंड, अभी हमें ये पेशेंट का पहले असेसमेंट करना होता है कि MMT उनका किस मसल पे क्या है। ज़रूरी नहीं है कि लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर 3++ है तो अपर एक्सट्रीमिटी भी 3++ ही होगा, ऐसा नहीं है। हर मसल की अपनी स्ट्रेंथ है, तो थेरेपिस्ट को पहले पेशेंट के मसल्स का असेसमेंट करके कि किस मसल्स का क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से रेसिस्टेंस पावर अप्लाई करते हुए हमेशा जब रेसिस्टिव पावर देते हैं तो मसल की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हम रेसिस्टिव एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो पैरालिसिस केस में जिससे कि मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने देखा मैंने कि कैसे पैरालिसिस पेशेंट पे अकॉर्डिंग टू MMT हम ट्रीटमेंट प्लान गाइड करते हैं। पैरालिसिस के केस में हम पहले मसल्स की स्ट्रेंथ को डायग्नोज करते हैं, क्या MMT होता है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान गाइड करते हैं। तो आई होप आज आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि 3 to 4 जब मसल्स पावर पैरालिसिस में होता है तो क्या हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और आप मेरी चैनल को अगर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।